तो गांव वासियों ने प्रार्थना की, कृपा कर हमारे बच्चों के इस सजीव गाड़ीवान को तो यहाँ छोड़ जाओ, हम लोग इसको देखकर ही आप लोगों को याद कर लिया करेंगे। दोनों गुरु चेलों ने गांव वासियों की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसी गांव में एक प्रसिद्ध पंडित, विद्यावान व सदाचारी रहता था, जिसका नाम मधुनामा था। इनकी पत्नी भी सर्वगुण संपन्न, सदाचारिणी, साध्वी, पतिव्रता थी। नाम था गंगा देवी। गांव निवासी इन दोनों पति पत्नी का विशेष सम्मान करते थे और आसपास के नजदीक के गांवों में भी वे ही अकेले विद्यावान पंडित थे। सभी शुभ अशुभ कार्यों में उन्हीं को बुलाया जाता था और अकेले पंडित होने के कारण पूजी मिंसी जिन्स के अलावा कपड़े लत्ते, गुड़, चीनी व दक्षिणा में काफी धन धान्य की प्राप्ति हो जाती थी। उनकी अपने इलाके में संपन्न व्यक्तियों में गणना थी। आर्थिक रूप से संपन्न होने पर भी भगवान ने उन्हें संतान सुख नहीं दे रखा था। झाड़ फूंक, ताबीज, गंडों की काफी चिकित्सा कराने से भी कोई लाभ नहीं हुआ तथा अधिक आयु हो जाने के कारण बची कुची आशा भी निराशा में बदल चुकी थी। उन्हें अपना भविष्य बिना संतान के अंधकार पूर्ण दिखाई पड़ता था। गांव के लोगों ने पंचायत करके आपस में यही निर्णय किया कि पंडित जी को योगियों से उस बालक को दिला दिया जाए जो मिट्टी से बनाया गया है। दोनों दुखी पति पत्नी का क्लेश कट जाएगा और बुढ़ापा हंसी खुशी से बीत जाएगा। शी से ऐसा विचार कर गांव के मुखिया को लेकर कई ग्राम निवासी सज्जन पंडित जी के घर गए और उन्हें दोनों करामाती योगियों की मिट्टी से बनाए सजीव बालक की कथा सुनाई तथा पंडित मधुनामा वो उसकी पत्नी गंगा को साथ लेकर वह लोग मछेंद्रनाथ व गोरखनाथ के पास पहुंचे। मधुनामा पंडित मछेंद्रनाथ से हाथ जोड़कर बोले, योगीराज, हम दोनों पति पत्नी ब्राह्मण जाति के हैं और बिना संतान के बुढ़ापा अंधकार पूर्ण है। अगर आप इस मिट्टी से बने सजीव बालक को हमें पालने के लिए देने की कृपा करें तो हमारा घर शोभायमान हो जाएगा। गांव के मुखिया ने भी सिफारिश की, योगीराज, ये हमारे पुरोहित जी अपने सद्गुणों के कारण हम सब गाँव वासियों के दिलों के राजा हैं। इनके घर किसी बात की कमी नहीं है। ये सिर्फ संतान दुख से दुखी है। इन्हें इस सुंदर खिलौने जैसे बालक को देकर संतान दुख से छुटकारा दिला दे। गांव निवासियों के मुखिया की बात सुन मछेंद्रनाथ बोले, पंडित पंडितानी के दुख में मेरी सहानुभूति है, परंतु इस बालक का ये लालन पालन ठीक प्रकार से कर भी सकेंगे या नहीं? मधुनामा पंडित और उनकी पत्नी गंगा एक साथ बोले, कर क्यों नहीं सकेंगे? हमें जब बालक की इच्छा है तो इस सुंदर बालक का पालन पोषण जी जान के साथ करेंगे। योगी मछेंद्रनाथ बोले, सो तो ठीक है, परंतु इसे कोई मामूली मिट्टी से बना बालक मत समझो। ये बालक कर भंजननाथ का अवतार है, जो देवताओं का अंश ही है, और अब इसका नाम हमने गहनीनाथ रखा है। इसे भगवान शंकर का अवतार ही समझना। इनसे तुम्हारा घर व कुल पवित्र हो जाएगा। ये बालक बड़ा होने पर जगत विख्यात प्रसिद्ध योगेश्वर होगा। इसके गुरु का नाम निवृत्तिनाथ होगा, जो इसे विद्यावान बनाएंगे। जाओ, इसे ले जाओ और सावधानी पूर्वक इसका लालन पालन करो।